हाल ही में आई कुछ घटनाओं ने हम सबको हिलाया है, जहाँ पे आपको ये समझ आया कि शायद एक रिश्ते में आप आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते। स्पेशली यंगर जनरेशन के लिए, जिन्होंने रिलेशनशिप को चूज करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ डेटिंग ऐप को रखा हुआ है, जहाँ पे आपको नहीं पता आप किससे बात कर रहे हैं, क्या वो आइडेंटिटी सही भी है या नहीं है, आप मिल पा रहे हैं नहीं मिल पा रहे हैं। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत कॉमन हो चुका है, क्योंकि हम सब इतने बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है जहाँ पे हम रोज बात कर सकें या रोज मिल सकें या वीकली भी मिल सकें। तो क्या कुछ ऐसे रेड साइंस हैं, रेड फ्लैग्स हैं कि आप समझ सके अपने पार्टनर के बारे में कब ये रिलेशनशिप गलत जा रहा है। हर इंसान के अपने अपने एस्पेक्ट्स होते हैं, इंडिविजुअलिटी जिसको हम कहते हैं, हर कोई यूनिक है। जब भी पर्सनालिटी की बात की जाती है, आपने सुना होगा वी ऑल हैव यूनिक पर्सनालिटी। उस यूनिक पर्सनालिटी का मतलब ये है कि आपके कुछ साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग में पॉइंट्स ऐसे होंगे जो किसी दूसरे से नहीं मिलते होंगे, या ठीक है आप एक बेटर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहला रेड सिग्नल ये होता है आपके रिलेशनशिप में, जब आपका पार्टनर चाहे कि तुम मेरे जैसे क्यों नहीं हो। तो यहाँ आपको समझना होगा कि कोई भी दो लोग एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे रिलेशनशिप में नहीं हो सकते, क्योंकि वो रिलेशनशिप को बहुत स्मूथ ऐसे रखेगा कि उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। थोड़े टाइम के बाद में आपको बोर्डम होने लगेगी और आपको ऐसा लगेगा आप अपने ही रिफ्लेक्शन के साथ में हो। तो कई बार ज़रूरी है कि कुछ बदलाव होने चाहिए। कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो अलग होते हुए भी साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे की कमियों को पूरा कर रहे हैं। तो जब भी आपको लगे कि पार्टनर बार बार आपको ये बोल रहा है कि तुम मेरे जैसे क्यों नहीं हो, वहाँ पे ये पॉइंट डिस्क्राइब करें कि हम एक जैसे नहीं हो सकते, हम एक दूसरे का रिफ्लेक्शन नहीं हो सकते, हम एक दूसरे की कमी को पूरा करने के लिए हैं, और उसके बाद में इस एडवेंचर जिसको लाइफ बोला जाता है उसको एंजॉय करने के लिए है। दूसरा पॉइंट, जब अगर आपको लगे कि कहीं पे भी अब्यूज हो रहा है, अब्यूज का मतलब ये नहीं है कि वो फिजिकली ही होगा, अब्यूज इमोशनली भी होता है जो सबसे कॉमन है रिलेशनशिप में, सेक्सुअली भी होता है अगर आप इंटीमेट हैं अपने पार्टनर के साथ में। ये कुछ पॉइंट होते हैं कि अगर रिलेशनशिप अब्यूजिव है, पार्टनर कभी भी आपको गलत तरीके से बात करता है, डिसरिस्पेक्ट करता है। एक रिश्ते में प्यार कम चल सकता है, लेकिन रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है जो कभी कम नहीं होनी चाहिए, तब वो अब्यूजिव की कैटेगरी में आता है। अगर आपका पार्टनर किसी भी तरीके से अब्यूजिव है, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि इस रिलेशनशिप को रिकंसिडर किया जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट की अगर बात की जाए, अगर आपका पार्टनर हर चीज में आपको रोका टोकी कर रहा है, जो कि दिखाता है कि वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, आप क्या पहन रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, आपके दोस्त कैसे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। अब यहाँ एक बात आती है, क्या वो मेरी केयर नहीं करता? वो आपकी केयर करेगा तब वो सिर्फ आपसे पूछेगा कि आप क्या कर रहे हैं, वो आपकी चॉइसेस पे क्वेश्चन नहीं उठाएगा। गाइड कर सकता है वो भी तब जब आप उससे गाइडेंस चाहेंगे, लेकिन अगर बिना चाहे हुए भी हर पॉइंट पे आपके पास ये ऑब्जर्वेशन आता है, तो आपको समझने की ज़रूरत है कि आपका पार्टनर कंट्रोलिंग है। कंट्रोलिंग कोई तभी होता है जब वो आप पे भरोसा नहीं करता है, और जितना कंट्रोल बढ़ता जाएगा उस रिश्ते में आप खुद ना चाहते हुए भी गलत होते जाएंगे। आप भी चाहेंगे कि मैं ये बात नहीं पार्टनर को शेयर कर सकता, क्योंकि इस बात पे लड़ाई होगी, इस बात पे डिस्टर्बेंस होगा, तो दूसरा पार्टनर भी ऑटोमेटिकली झूठ बोलना शुरू कर देता है। ये किसी भी रिलेशनशिप के लिए सबसे अनहेल्दी पार्ट होता है। फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें, अगर आपका पार्टनर आपको एडिक्वेट टाइम नहीं दे पा रहा है या एडिक्वेट स्पेस नहीं दे पा रहा है, एडिक्वेट का मतलब यहाँ पे है, मैंने प्रॉपर वर्ड यूज़ नहीं किया है, एडिक्वेट का मतलब यहाँ पे हर किसी की अलग अलग डिमांड्स होती हैं। हो सकता है एज अ पर्सन मुझे लगे कि मुझे मेरे पार्टनर से 8 घंटे चाहिए, या मैं 8 मिनट में भी खुश हूँ क्योंकि वो कंटेंट है। तो एडिक्वेट एज पर योर पार्टनर, अगर वो टाइम आपको नहीं मिल रहा है, अवेलेबिलिटी एक्सक्यूजेस के साथ में आ रही है कि आज मुझे ये काम है, आज मुझे ये काम है, या जब उसको लग रहा है कि मुझे आपके साथ होना है तब वो आपके साथ रह रहा है, आपकी उस डिमांड का या आपकी उस एडिक्वेसी की रिस्पेक्ट वहाँ पे नहीं आ रही है, ये भी एक बहुत बड़ा फ्लैग है एक रिलेशनशिप को समझने के लिए कि क्या सिर्फ आप ही इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं या दूसरा पार्टनर भी उस रिलेशनशिप में उतना ही इन्वॉल्व है। ये 2 वे रोड है या 1 वे रोड है। 2 वे रोड बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक रिलेशनशिप के लिए। फिफ्थ पॉइंट आप कंसिडर कर सकते हैं, जब आपको लगे कि आपका पार्टनर कभी भी आपके चाहे वो छोटे छोटे ही अचीवमेंट्स हो आपको अप्रिशिएट नहीं करता है,
गैस लाइटनिंग जो एक बहुत बड़ा वर्ड है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन आपकी हर, चाहे वो अचीवमेंट हो, चाहे आप छोटा सा भी कुछ करके आए, बट आपको कमियां दिखाई जाए, तुमने ये नहीं किया, तुमने ये तो अचीव किया लेकिन ये कम रह गया, तुम्हारा ये अच्छा है लेकिन तुम्हारे अंदर ये कम है, ये गैस लाइटनिंग होता है। ये एक रिलेशनशिप को सबसे वर्स्ट फेज में लेके आता है। तो प्लीज ये 5 टिप्स का ध्यान रखें, और कभी भी अगर आपको लगे इनमें से कोई भी पॉइंट्स आप देख रहे हैं बट वो रिश्ता आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुरंत ही किसी प्रोफेशनल के साथ कांटेक्ट करें। वो प्रोफेशनल आपका काउंसलर हो सकता है रिलेशनशिप के लिए, या फिर कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो सकता है जो ये भी समझे कि क्या पर्सनालिटी में कोई डिसफंक्शनल चीजें हो रही हैं, क्या किसी जगह पे ट्रीटमेंट की जरूरत है, एंजाइटी ज्यादा है, या हो सकता है कि कोई और पर्सनालिटी डिसऑर्डर लीड कर रहा है जिसके कारण इस रिलेशनशिप में इशू आ रहे हैं। किसी को भी चूज कीजिए और प्रोफेशनल हेल्प के लिए जाइए आपके रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए। दोस्त आपको एडवाइस कर सकते हैं, आपको शायद अपने एक्सपीरियंस के तौर पे बता सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनके एक्सपीरियंस में आपके जैसा ही पार्टनर कभी रहा होगा, तो उस एडवाइस पे आप पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते हैं, एक सपोर्ट ले सकते हैं। प्रोफेशनल एडवाइस इज ऑलवेज हेल्पफुल फॉर एनी रिलेशनशिप डिफिकल्टीज। थैंक यू सो मच।